तो आज की क्लास में हम देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि L ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल्स टू 1 by p माइनस a वेयर p इज ग्रेटर देन a। देखिए ये क्वेश्चन VBU में 15-17 में और 17-19 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि अगर हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफ ऑफ टी का, तो क्या कैसे होता था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। और ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना है, एफ ऑफ टी, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ टी डी टी। ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन में ही देख लिया था हमने। अब हमें इस क्वेश्चन में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है ई टू द पावर ए टी का। तो ई टू द पावर ए टी का करना है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह पे क्या है, ई टू द पावर ए टी, तो हम यहाँ पर एफ टी की जगह पे लिख देंगे ई टू द पावर ए टी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर क्या है ई टू द पावर माइनस पी टी और यहाँ पर क्या है ई टू द पावर ए टी। अब यहाँ पर बेस जो है वो सेम है और पावर डिफरेंट, और करना है मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है और मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें हमारा पावर जो है वो जुड़ जाता है, यानी कि ऐड कर देंगे। देखिए ई टू द पावर ए टी माइनस पी टी डी टी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टी टी, यहाँ पर दोनों में टी है, टी कॉमन कर लेंगे। तो इस स्टेप में हमने टी को कॉमन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 0 टू इन्फिनिटी हम इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो इंटीग्रेशन अब हम लेने लगेंगे 0 टू टी। और अगर 0 टू टी ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो हमें लिमिट कंसीडर करना पड़ेगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 0 टू टी इंटीग्रेशन है और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी पहले भी तो वही लिख रहे थे, तो बात तो सेम ही है। अब देखिए e टू द पावर a माइनस पी टी का जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। तो e टू द पावर a माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर a माइनस पी टी, और a माइनस पी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a माइनस पी। अब हमें क्या करना है, a माइनस पी जो डिनोमिनेटर में है उसको हम कर लेंगे बाहर, और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर t पुट करना है कैपिटल T। तो यहाँ पर देखिए e टू द पावर a माइनस पी टी आ जाएगा, और यहाँ पर जब t के प्लेस पे जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 यानी कि 1, तो वही यहाँ पर 1 आ गया। e टू द पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या किए हैं, माइनस को कॉमन किए हैं और p माइनस ए, और यहाँ पर जो t था और 1, बस और कुछ नहीं किए। नेक्स्ट स्टेप में बस माइनस को कॉमन करना था। उसके बाद अब इस स्टेप में देखिए e टू द पावर माइनस अगर कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए e टू द पावर माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर 2। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 का पावर माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस पी माइनस ए टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर पी माइनस ए टी। अब देखिए अब क्या करना है, हमें लिमिट पुट करना है। अगर 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर t के पावर में हम t के प्लेस पे हमें इन्फिनिटी पुट करना है। तो 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो वही जब हम यहाँ पर t के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा -1। और उसमें भी कंडीशन है कि p जो है वो ग्रेटर देन a होना चाहिए, मतलब कि p माइनस a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और p जो है वो ग्रेटर देन a होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर क्या होगा 1 बाई ई टू द पावर t, ऐसे है समझते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए p माइनस ए को भूल जाते हैं, सोचते हैं कि 1 बाई ई टू द पावर t है, तो t के प्लेस पे जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0। वही अगर p लेस देन a हो गया, अगर p क्या हो जाए लेस देन a, तो 1 बाई ई टू द पावर माइनस टी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर माइनस टी। और अगर ई टू द पावर माइनस टी नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तब ये ई टू द पावर टी ऊपर चला जाएगा, ई टू द पावर टी -1 हो जाएगा, और ई टू द पावर टी यानी कि ई टू द पावर इन्फिनिटी -1, और ई टू द पावर इन्फिनिटी, और ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी -1 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तब क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई ही नहीं होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, क्योंकि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन बोलता क्या है कि
फॉर ऑल पी क्या होगा, एल, देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है कि एल ऑफ एफ टी जो है वो इज इक्वल्स टू होगा 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर पी टी माइनस पी टी एफ टी डी टी व्हेन, कब, जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए ए से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -1 बाई ए माइनस पी। अब देखिए यहाँ इसके बाद आप ये भी लिख सकते थे, ये स्टेप भी लिख सकते थे कि -1 डिवाइडेड बाय माइनस को कॉमन करेंगे p माइनस ए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई p बाय माइनस ए, वेयर p जो है ग्रेटर देन a है।